हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में सूत्र का निगमन हमें पढ़ना है। देखो, ये डेरिवेशन पहले ही लेसन का है और ये कम से कम 2500 बार ये डेरिवेशन आ चुका है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है, लेकिन कुछ बच्चों का डिमांड की वजह से मैं इस वीडियो को दोबारा बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ। पूरी वीडियो ज़रूर देखना। आज के बाद ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। बस आपको क्या याद करना है, आपको ये फिगर याद कर लेना बस। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं याद करना है, हर चीज़ मैं याद करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक विद्युत द्विध्रुव है, ए है, यहाँ पर बिंदु बी है, इस पर माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, इसका मध्य बिंदु ओ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2d है। अगर ए से लेके ओ तक की दूरी देखी जाए तो यहाँ पर d है। ओ से लेके बी तक की दूरी देखी जाए तो यहाँ पर भी डी है। ओ से लेके बिंदु पी तक की दूरी जो है वो आर है। यहाँ पर एक बिंदु पी है, यहाँ पर ई, और ये ई1 और यहाँ पर ई2। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको रचना लिखना पड़ेगा। अगर किसी भी, मान लो यहाँ पर हम एक लाइन खींच रहे हैं, यहाँ पर एक बिंदु ए है, यहाँ पर एक बिंदु बी है, और इस पर अगर माइनस क्यू है और इस पर प्लस क्यू है, तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेश स्थित हैं। इनका मध्य बिंदु O है और इनके बीच की दूरी 2d है। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं क्या लिखना है कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू प्लस क्यू दो आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2d है। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो ये लिखा है पूरा पूरा। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो आवेश स्थित हैं। इनके बीच की दूरी 2d है। इनका मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना आपको रचना में लिख देना है। अब देखो स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्लस क्यू आवेश है। यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस क्यू आवेश है। अगर बिंदु P से अगर हम यहाँ तक की दूरी देखें, देखो P से लेके कहाँ तक, B तक, तो आपको पता है यहाँ बीच में ये इतना D है, ये इतना D है। अगर R में से इस D को घटा दें तो P से लेके B तक की दूरी R माइनस में D हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर P से बिंदु A की दूरी देखा जाए तो देखो यहाँ तक तो दूरी R है और ये इतना आपका D है, तो यहाँ से लेके टोटल दूरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा R प्लस D हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों दूरी का हमें ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि P से लेके B तक की दूरी R माइनस D है, P से लेके A तक की दूरी R प्लस D है। अब चलो डेरिवेशन को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, किस पे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा। चलो इसको मान लेते, E1 बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा क्यू बटे में हो जाएगा दूरी। तो दूरी कहाँ से कहाँ तक है, तो देखो कहाँ से कहाँ तक है, P से लेके B तक की दूरी है, और PB की दूरी क्या है, R माइनस में D। तो यहाँ पे हो जाएगा PB पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे E1 बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्यों हो जाएगा और दूरी हो जाएगा R माइनस में D पूरे का होल स्क्वायर। समीकरण इसको मान लेंगे हम फर्स्ट। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो यही वाली लाइन
हमें फिर से लिखना है। बस यहाँ पे प्लस क्यू की जगह पे माइनस क्यू करेंगे बस। देखो पूरा का पूरा सेम वैसे लिखना है। आपको लिखना है कि माइनस क्यू, इसके बाद ये पूरा लाइन उठा के लिख दो, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा E2 बराबर में 1/4 पाई ε0, यहाँ पे हो जाएगा क्यों बटे में दूरी क्या हो जाएगा। तो दूरी देखो यहाँ पर हमने क्या बताया था, यहाँ पर दूरी हो जाएगा P से लेके A तक की दूरी क्या है, R प्लस में D है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे R प्लस में D पूरे का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तभी फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा E बराबर में E1 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा E2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर में E1 का फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यों लिखे थे, बटे में R माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यों बटे में R प्लस डी का होल स्क्वायर, R प्लस में D पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। यहाँ पे E1 बराबर E1 माइनस में E2 हो जाएगा। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कॉमन करेंगे। E बराबर देखो यहाँ पे क्यों है, यहाँ पर भी क्यों है, क्यों और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसे कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ बचेगा 1/R माइनस में D पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस D पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा E बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्यों बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा R प्लस D पूरे का होल स्क्वायर, इसको इधर गुणा करेंगे तो R माइनस D पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। हर को हर से गुणा करेंगे तो R को R से गुणा करोगे R का स्क्वायर, माइनस को प्लस से गुणा करोगे माइनस, D को D से गुणा करोगे D का स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे का पावर 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा E बराबर में क्यों बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको खोल देंगे तो R का स्क्वायर प्लस में D का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2R, और यहाँ पे D हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इसको खोल देंगे तो R का स्क्वायर प्लस में D का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस में 2RD हो जाएगा। ये फार्मूला A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये A माइनस बी का होल स्क्वायर, हर में आपका हो जाएगा R स्क्वायर माइनस में D स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे कि R का जो वैल्यू है R स्क्वायर D स्क्वायर से बहुत बड़ा है, अतः D स्क्वायर को हम 0 मान लेंगे, D स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर में क्यों बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे R का स्क्वायर प्लस में D का स्क्वायर प्लस में 2RD हो जाएगा। इसको खोल देंगे तो माइनस में R का स्क्वायर माइनस में D का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस से प्लस में 2RD हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा D स्क्वायर तो 0 हो जाएगा R स्क्वायर गुणे में R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे D स्क्वायर R स्क्वायर प्लस और माइनस से ये कट जाएगा। अब देखो आगे क्या बचा है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं।
आपका आगे बचा है यहाँ पे E बराबर में Q बटे में 4πε0, यहाँ बचा है 2RD प्लस में 2RD बचा है, बटे में हो गया आपका R² गुणे R² हो गया है। E बराबर हो जाएगा Q बटे में 4πε0 गुणे में, देखो यहाँ 2RD 2 बार लिखा है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2RD, क्योंकि 2RD में 2RD जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, तो इस तरह से हम लिख लिए हैं R² गुणे में R² हो जाएगा। एक R से एक R यहाँ पर कट जाएगा। E बराबर में हो जाएगा Q बटे में 4πε0 और यहाँ पे बचा है तुम्हारा 2 गुणे में 2D और नीचे आपका हो जाएगा R, यहाँ पे 2 एक यहाँ पे R का हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। E बराबर हो जाएगा 1 में 4πε0 हो जाएगा। Q को इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये Q इधर गुणा होगा तो हो जाएगा 2QD हो जाएगा, बटे में R का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर E बराबर में 1 में 4πε0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2QD विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है, इसको P से दर्शाते हैं, यहाँ लिख भी दे रहे हैं P बराबर होता है 2QD होता है, तो इसकी जगह पे P लिख देंगे और आपका हो जाएगा E बराबर में 1 में 4πε0, यहाँ पे हो जाएगा 2P हो जाएगा, बटे में R का क्यूब हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझा दिया है। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में सूत्र का निगमन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन आज के बाद ये डेरिवेशन आपको कभी भी भूलने की दिक्कत होगी नहीं। इतना शानदार तरीका मैं लेके आया हूँ कि आज के बाद ये डेरिवेशन आपकी फेवरेट होने वाली है। तो चलो सबसे पहले चित्र के बारे में समझ लेते हैं। चित्र आपको पता होना चाहिए, बस आपको चित्र याद करना है, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव ए है, यहाँ पे बी है, -Q और +Q यहाँ पे स्थित है। मध्य बिंदु O है, A से लेके O तक की दूरी D है, O से लेके B तक की दूरी D है। पूरी दूरी देखा जाए तो टोटल A से लेके B तक की दूरी 2D हो जाएगी। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। यहाँ पर देखो ऊपर E2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक है और इसके नीचे यहाँ पर E1 sin थीटा है। ये ऊपर की ओर लग रहा है बल और ये नीचे की ओर लग रहा है, और इस दिशा में E1 cos थीटा और इसी दिशा में E2 cos थीटा है। दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए आपस में यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग दिशा में है तो वो आपस में घट जाएंगे और एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो वो तो हम लास्ट में समझेंगे इनके बारे में। पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे इसको हल कैसे करना है। देखो दूरी अगर देखा जाए तो हमें दूरी A से लेके P तक जरूरत पड़ेगा, हमें दूरी P से लेके B तक पड़ेगा, और दोनों की दूरी समान होगी। तो कैसे निकालेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, कुछ इस तरह से यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे बिंदु P लिखा है, यहाँ पे O लिखा है, चलो यहाँ पर A लिखा है। यहाँ की दूरी D है, यहाँ की दूरी R है। तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला पढ़े हो, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका AP का स्क्वायर बराबर में OA का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है विकर्ण का, यहाँ पे कर्ण निकालने का, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर आपका हो जाएगा AP का स्क्वायर बराबर में OA का वैल्यू कितना है D, तो यहाँ पे D का स्क्वायर, OP का वैल्यू R है तो R का स्क्वायर, मतलब AP बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट में R² प्लस में D² हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा देंगे फार्मूला, अंडर रूट में R² प्लस में D², और सेम यहाँ पर भी लिख देंगे R² प्लस में D², ठीक है। तो यहाँ की दूरी आपका ये आ गया, यहाँ की भी दूरी R² प्लस D²। इसकी रचना कैसे लिखेंगे, कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर -Q +Q दो आवेश स्थित हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2D है, मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पे लिखा भी है देखो क्या क्या लिखा है,
कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2d है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या क्या लिखा है? ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2d है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हर चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बिंदु ए से देखेंगे, एक बार बी से देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सेम जैसे पहले डेरिवेशन में किए थे, अक्षीय स्थिति में माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये आप लाइन लिखेंगे। सिर्फ क्या लिखना है? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा E1 बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू बटे में दूरी का स्क्वायर, तो दूरी क्या है यहाँ पे? अंडर रूट में r² प्लस में d² पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा E1 बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्यू बटे में अंडर रूट r² प्लस में d² हो जाएगा, और ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेम यही लाइन फिर से लिखेंगे, बस यहाँ पे जहाँ पे माइनस है यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका E2 बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा क्यू बटे में दूरी आपका सेम है, दूरी r² प्लस d² पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में r² प्लस में d², समीकरण हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। देखो समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकेंड हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे E1 बराबर E2, E1 बराबर E2 है, अतः लेकिन इनकी दिशा, ये लिखेंगे लेकिन इनकी दिशा विपरीत है, लेकिन इनकी दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है, विपरीत है। फिर यहाँ पर लिखेंगे E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत में होने के कारण, एक दूसरे के विपरीत में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, जबकि E1 कॉस थीटा तथा E2 कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण
होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि ई बराबर हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस में E2 कॉस थीटा। अब देखो E1 और E2 का मान बराबर है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, E बराबर में चाहे यहाँ पे 2E1 लिख दें चाहे 2E2 लिख दें, कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद कैसे करेंगे चलो समझते हैं। यहाँ से थोड़ा से हमें चित्र में ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँचे हैं E बराबर में 2E1 कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा का फार्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में होता है आपका कर्ण होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, आधार क्या है यहाँ पे क्षेत्र में देखो डी है, तो यहाँ पे डी लिखेंगे। कर्ण क्या था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे वैल्यू को, ई बराबर हो जाएगा 2E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कॉस थीटा का फार्मूला यहाँ पे डी बटे में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, देखो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। जैसे मान लो यक्स को रूट एक्स से गुणा करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स का पावर 3/2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यक्स गुणे रूट हटाएंगे तो यक्स की पावर 1/2 होता है, और यहाँ पहले से एक, तो 2 × 2 में 1 जोड़ेंगे तो यक्स का पावर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2Q_d, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर पूरे का पावर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। चूँकि आर स्क्वायर का जो मान है वो डी स्क्वायर से बहुत बड़ा है, अतः डी स्क्वायर को हम शून्य मान लेंगे, डी स्क्वायर बराबर 0। और पी का फार्मूला होता है 2Q_d, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q_d की जगह पे पी हो जाएगा, यहाँ पे डी का वैल्यू खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर हो जाएगा 3/2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आ जाएगा आपका ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे पी बटे में आर का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बताया है। आई होप आज के बाद ये डेरिवेशन आप कभी नहीं भूलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।